हिंद दोस्तों, मैं प्रकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मकर संक्रांति की भी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई। और इसी त्योहार को आप लोग अच्छे से मनाइए। और ये खाने का अच्छा त्योहार है, आराम से घर पे आराम से बैठे सब लोगों के साथ खाएं। और आप लोग देख रहे हो कि जो आपका कोरोना तेजी से ही बढ़ रहा है, तो ओमिक्रॉन कई वेरिएंट आ रहे हैं और कितना परेशानी आप लोगों के सामने है। एग्जाम जो होने थे वो भी आपके कैंसिल हो रहे हैं और अन्य एग्जाम भी कैंसिल हो रहे हैं। तो फिर भी आप हतोत्साहित मत हो। तो आप लोग जहाँ हो वहाँ आराम से घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करें। और जो जहाँ गए हैं दूर दूर दिल्ली मुंबई ये अन्य राज्यों में जाकर वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको आना पड़ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कितने मायूस और कितने दुखी हैं, जो अभी हाल ही में कोचिंग स्टार्ट हुई और फिर बंद हो गई और फिर वो उनको वहीं पर जा गए और फिर वापस आना पड़ रहा है। तो कितना परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ना होने की वजह से अब ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और आपको वही मटेरियल आपको घर बैठे मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई करिए। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखें, जैसा कि पहला प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ देता है, कहेगा कि यहाँ पर 4a² माइनस 16b² का मान होगा। ये आपका एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा 4a² माइनस 16b²। तो आप जानते हो कि यहाँ पर a² b², तो एक आपको मैंने फार्मूला बताया था कि a² माइनस b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि a² माइनस b² का रूल होता है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 4a² को 2a² और माइनस 16b को हम लिख सकते हैं 4b²। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो हमारा वही बन गया a² माइनस b²। तो हम इसको क्या लिख देंगे 2a प्लस 4b और अगले ब्रैकेट में 2a माइनस 4b। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये आपका एक प्रश्न जो है ये कई तरीकों से पूछा जाता है। तो जितने तरीके आपके बनते हैं मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपको यहीं पर बताया जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो अगला प्रश्न इसी पर देखो कैसे पूछा जाता है, इसी फार्मूले पर इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों को नोट करना है और आप लोगों को करना है। जैसे कि अगला प्रश्न आपसे कह देगा कि यहाँ पर आपसे कह देगा 75 गुणे 75 माइनस 65 गुणे 65 बटे यहाँ पर दे देगा 75 प्लस 65 का मान होगा। तो ये आपसे पूछ देगा। तो आपने देखा कि यहाँ 75 इंटू 75 मतलब ये क्या हो जाएगा 75² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 65 इंटू 65 तो ये 65² हो जाएगा और अपान 75 प्लस 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो आपने देखा कि यहाँ फिर हमारा एक फार्मूला वही बन गया a² माइनस b²। तो इसका मतलब a² माइनस b² आप अब मन में ही करना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब 75 प्लस 65 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 75 माइनस 65 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो नीचे देखो 75 प्लस 65 है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो कि 75 प्लस 65 एक ब्रैकेट में 75 माइनस 65 एक ब्रैकेट में अपान 75 प्लस 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर हमने देखा 75 माइनस 65 अगर करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका प्रश्न ऐसे भी पूछ दिया जाता है। तो कभी भी अगर ऊपर स्क्वायर a² माइनस b² का फार्मूला बन जाए और नीचे सेम संख्या दिख जाए तो हमेशा याद रखना, अगर प्लस दिए है
तो संख्या माइनस कर देना, अगर माइनस दिए है तो प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसे, नोट कर लिया तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कैसे कैसे आपका पूछा जाता है, तो आप देखो, जैसे कभी भी अगर प्रश्न आपका आ जाए, यहाँ पर मैंने कहा 765 प्लस यहाँ पर 400, यहाँ पर दे दिया जाए 65 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दे दिया जाए कि आपको प्लस 765 माइनस 465 का होल स्क्वायर अपान दे दिया जाए 765 इंटू 765, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए प्लस 465 इंटू 465 का मान होगा। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग सोचोगे कि ये ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं तो छोड़कर चला आऊंगा, ठीक। लेकिन अगर आपको मेरी क्लास जो पहली में मैंने आपको बताया था कि फार्मूले संबंधित जितने प्रश्न है, अगर वो देख लोगे तो आप ऐसा प्रश्न देखोगे और आंसर लगा दोगे, ऐसा प्रश्न देखोगे और ऐसे आप दो देखोगे जहां ऑप्शन, आप टिक मार दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इतना बड़ा आंसर मैंने तुरंत से 2 लगा दिया, आंसर हो गया। अब कैसे हुआ तो देख लो। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो आप 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो ये वाला आपको फार्मूला मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था। तो अगर ये वाला अगर फार्मूला आपको अगर पता होता तो आप तुरंत से आंसर दे देते। तो यहाँ पर हमने देखा कि 765 प्लस 465 और प्लस 765 माइनस 465, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप कहोगे यही तो होगा, 765 का स्क्वायर प्लस 465 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बटे यहाँ पर देखो 765 इस गुणे और 765 गुणे तो 765 का स्क्वायर हो जाएगा, 465 गुणे 465 तो 465 स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 2 आएगा कि नहीं आएगा। नोट कर लो इसे। हो गया, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। आ गया ना समझ में, तो आगे चलते हैं। अगला देखो प्रश्न आपसे कभी अगर पूछ दे, अगर आपका यहीं पर अगर आपसे पूछ देता 305 प्लस 400 305 प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 305 माइनस 40 का स्क्वायर अपान, यहाँ पर अगर आपसे दे देता यहाँ पर 305 गुणे 40 का मान होगा। ये आपसे अगर प्रश्न पूछ देता तो क्या आता, तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप तुरंत से देखोगे और 4 लगा दोगे, आपको उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 305 में 40 जोड़ोगे, स्क्वायर करोगे, फिर 305 में 40 घटाओगे, स्क्वायर करोगे, बाद में आप लाओगे आंसर की नहीं लाओगे। लेकिन आपको नहीं करना। तो आप जानते हो कि कहीं पर भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता चल जाए है तो उसका जो मान होता है वो आप जानते हो 4ab होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4ab मतलब 4 गुणे 305 गुणे 40 अपान 305 गुणे 40, तो 305 इंटू 40 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख दोगे कि 4 इंटू 305 इंटू 40 अपान 305 इंटू 40, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नोट कर लो इसे। अगर समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से जरूर बताऊंगा।
मैं एकदम बेसिक से एकदम सीधो से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो आप लोग आराम से पढ़िए। इसमें आपको एक वीडियो देखोगे जिसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसमें एक आपको देखते देखते ही आपको प्रश्न आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो। नोट कर लिया आपने? देखो रिमूव कर देते हैं इसको हम। तो अगला देखो प्रश्न कैसे आप लोग करोगे। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अगर आपसे कभी पूछ दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 को हल करो, हल करो। अब ऐसा प्रश्न आपको आ जाए तो कैसे करोगे? तो आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको कभी भी अगर दे दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होता है? तो आप जानते हो कि a माइनस बी फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो फिर हम इसको उसी प्रकार कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, लिख सकते हैं। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो हम इसको अब क्या करेंगे? ए ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2 हो जाएगा। बोलो। फिर ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी मतलब 2 गुणे एक्स 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 दूना 4। तो हमारा उत्तर जो है क्या हो जाएगा? x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लो इसे। नोट कर लिया? आप इसको रोक सकते हो, रोकने के बाद आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इसको पढ़ सकते हो। हटा देते हैं, अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अगर माइनस है तो अगर प्लस का अगर आपसे कभी पूछ दे तो कैसे करोगे? अगर आपका कभी भी प्रश्न आ जाए यहाँ पर एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस दे दे 27 को हल करो, हल करो। ये प्रश्न अगर आपसे आ जाए कभी तो कैसे प्रश्न करोगे? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्लस आ गया है तो आप लोग जानते हो कि अगर प्लस है तो हमने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो अगर होता है तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब लिख सकते हो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस 3 हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3 गुणे एक्स 3x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। आपका उत्तर यही हो जाएगा। नोट कर लो इसे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो, हो गया? ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो इसी पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी देख लो। अब अगर प्रश्न अगर आपसे कभी भी अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर देखो कैसे प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर यहाँ पर दे दिया जाए 73 गुणे 73 गुणे 73 माइनस यहाँ पर दे दिया जाए 64 गुणे 64 गुणे 64 बटे दे दिया जाए 73 गुणे 73, ठीक, 73 गुणे 73 और दे दिया जाए प्लस 73 गुणे 64 प्लस 64 गुणे 64 का मान होगा, मान होगा। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। संख्या बड़ी भी दे सकता है, पैटर्न यही रहेगा। तो आप अगर देखें कि 73 गुणे 73 गुणे 73 मतलब 73 का होल क्यूब हो जाएगा, 64 गुणे 64 गुणे 64 मतलब 64 का होल क्यूब हो जाएगा, अपान 73 गुणे 73 73 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 73 गुणे 64 मतलब कि इन दोनों का गुणा हुआ है, और प्लस 64 गुणे 64 64 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम इसको देखें, मान लो ए आपका मान लो 73 है और बी मान लो आपका 64 है,
मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? बी आपका 64 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 73 गुणे 73 गुणे 73 मतलब a क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये b क्यूब हो जाएगा। और a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता है क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो ये एक चीज हमने देखा a माइनस बी, तो a स्क्वायर देखो, a स्क्वायर ए बी मतलब 73 इंटू 64, बी स्क्वायर 64 इंटू 64, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या? a माइनस बी, तो इसका मतलब a माइनस बी बचेगा, तो इसका मतलब 73 माइनस 64 ही तो बचेगा। 73 में 64 अगर घटा दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप जानते हो कितना बचेगा? 9 बचेगा, क्योंकि एक कैरी लोगे 13, 13 में 4 जाएंगे, 9 4 13, 9 बचेगा। नहीं समझ में आया? दोबारा देख लो इसे, दोबारा देख लो इसे, इसको तो देखो, दोबारा देख लो। तो अगर आपको अगर ऐसा दे दिया जाए तो 73 इंटू 73 मतलब 73 का होल क्यूब हो जाएगा, ये 64 का होल क्यूब हो जाएगा, अपान ये 73 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 73 गुणे 64 हो जाएगा, और ये 64 का होल क्यूब हो जाएगा। बोलो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब कि इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, समझना, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। बोलो। अभी भी दिक्कत कोई हो रही है? नहीं होती होगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73 का स्क्वायर प्लस 73 इंटू 64 प्लस 64 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर ये सेम और ये सेम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अब बचा क्या? 73 माइनस 64, और 73 में अगर हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब समझ में आया? नोट कर लो इसे, नोट कर लो। नोट हो गया? हटा देते हैं इसको। तो आपका पैटर्न अब ये, आप अगर ये माइनस था तो आपसे प्लस भी पूछ सकता है, तो इसी पैटर्न पर होगा, प्लस होगा तो प्लस आपसे पूछ देगा। तो ये आपके फार्मूलों से संबंधित ये इतने प्रश्न थे, और फिर नेक्स्ट डे से हम अब अपने टॉपिक पर आएंगे और अच्छे से अब पढ़ेंगे कि कैसे ट्रिकी वेस होते हैं और कैसे क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो आपने देखा ये प्रश्न, और इस प्रश्नों को देखो, और देखने के बाद ऐसे प्रश्न अगर आपके कभी आ जाएं तो फार्मूलों से संबंधित आपके गलत नहीं होंगे। तो इतना ही रखते हैं, और आप लोग मेहनत करते रहिए और इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने को सेफ रखिए, और ज्यादा बाहर मत निकले, और जो घर के सदस्य जो हैं उनको भी समझाएं कि ये जो समय है ये बाहर घूमने और ज्यादा मस्ती करने का भी नहीं है समय, तो अपने घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। तो हाँ, तो सब जो सरकार गाइडलाइंस दिए हैं उनका भी पालन आप लोग सभी लोग करिए। तो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा जरूर, मेहनत करोगे फल मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल वर्दी तुम्हें मिलेगी जरूर, आज नहीं तो कल वर्दी तुम्हें मिलेगी जरूर। जिसका वर्दी का सपना है वो भी पूरा होगा, जिसका वर्दी का सपना है वो भी पूरा होगा, जिसने अन्य एग्जामों की तैयारी के लिए लग गया है वो भी पूरा होगा।